तो आइए, आप लोगों ने जननी तुल्य वत्सला आपका था जननी तुल्य वत्सला पाठ 5। इसका प्रश्नोत्तर आप लोग बोल रहे थे कि सर प्रश्नोत्तर करा दीजिए। मैंने कराया था लेकिन आप लोग नहीं देख पाए, तो आइए उसका प्रश्नोत्तर का हिसाब हम लोग कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर बना लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कृषकः किम करोति स्म। कृषकः किम करोति स्म। पहला प्रश्न है कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। दूसरा प्रश्न है इसी का पहला का ख कहता है कि माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति। तो उत्तर होगा भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचन्ति। माता सुरभि अश्रुणी मुंचन्ति स्म। अश्रुणी मुंचति स्म। तीसरा प्रश्न है आपका ग कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। तो होगा सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्रस्य उत्तरम ददाति यत् भोवासौ पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिनी। अगला प्रश्न है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो उत्तर है मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। अगला है कि इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान्। इंद्रः दुर्बल वरस्य दुर्बल वृषभस्य कष्टानि
कर्तुम, कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षम कृतवान्, प्रवर्षम कृतवान्, यह है उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जननी कीदृशी भवति, तो उत्तर होगा जननी जननी कीदृशी भवति, जननी सर्वेषु अपत्येषु, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला परम भवति, तुल्य वत्सला भवति। अगला है पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधि इंद्रस्य, सुरभि सुराधिक इंद्रस्य, सुराधिक इंद्रस्य, सुराधिक इंद्रयोः संवादः विद्यते। ठीक है, ये हो गया प्रश्नोत्तर। आगे आते हैं, अगला है कि स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं च स्तंभे दत्ते समानार्थक पदय कुरुत। तो लिखिए, इसको मिटाते हैं। अगला है, ये हो गया क और ये हो गया ख। क में है कृच्छेण, और कृच्छेण के साथ हो जाएगा काठिन्येन, मतलब कठिनता से, काठिन्येन। इसके बाद चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम का हो जाएगा नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। दूसरा है जवीन, जवीन का अर्थ होता है तेज गति से, तो इसका होगा तीव्र गत्या या द्रुत गत्या, द्रुत गत्या। इसके बाद है इंद्र,
इंद्र, तो हो जाएगा वासव, वासव। अगला है पुत्रा, इसका होगा सुता। इसके बाद शीघ्रम, और शीघ्रम का हो जाएगा अचीरम, अचीरम। उसके बाद है बलिवर्दः, वलिवर्दः, और वलिवर्दः का हो जाएगा वृषभ, वृषभ। ठीक है, अब ध्यान देंगे। कृच्छ्रेण काठिन्य, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम, जवे द्रुतगत्या, इंद्र वासवः, पुत्र सुताः, शीघ्रम अचीरम, वलिवर्दः वृषभः। तो ये प्रश्न 2 है हमारा। अगला प्रश्न 3। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। अस्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो पहला है कृच्छ्रेण, और इसका हो जाएगा कीन। उसके बाद है सुराधिपः, सुराधिपः, और इसका हो जाएगा कः, सुराधिपः कः। इसके बाद है अन्येभ्यो, अन्येभ्यो, तो इसका होगा केभ्यः या केभ्यो, केभ्यः या केभ्यो। उसके बाद है धेनु नाम, धेनु नाम, ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति में होता है कासाम। इसके बाद है कति, कति। उसके बाद है सहस्त्राधिकेषु, सहस्त्राधिकेषु, तो हो जाएगा केसु या कति। ठीक है, कृच्छ्रेण केन, सुराधिपः कः, अन्येभ्यो केभ्यः केभ्यो, धेनुनाम कासाम, धेनुनाम कासाम, सहस्त्राधिकेषु। जहां संख्यावाची शब्द होगा वहां हम कति लगाते हैं। अब आते हैं हम उस प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 ये कहता है कि रेखांकित पदे यथा स्थानम संधिम विच्छेदम वाक् कुरुत। पहला है कुर्वन् जोड़ आसीत, कुर्वन् जोड़ आसीत, कुर्वन् जोड़ आसीत। इसका हो जाएगा कुर्वन्नासीत, कुर्वन्नासीत। उसके बाद है तयोरेकः, तयोरेकः। इसका हो जाएगा तयो जोड़ एकः। उसके बाद है न जोड़ उत्थितः, न जोड़ उत्थितः। इसका होगा नोत्थितः, नोत्थितः, न जोड़ उत्थितः नोत्थितः। उसके बाद है सत्स्वपि, सत्स्वपि। इसका होगा सत्सु जोड़ अपि, सत्सु जोड़ अपि। उसके बाद है तया तथा जोड़ अपि जोड़ अहम, तथा
जोड़ अपि जोड़ अहम जोड़ एतस्मिन्, एतस्मिन्, तो इसका हो जाएगा तथाप्यहम, तथाप्यहम, तथाप्यहम में तस्मिन्, तथाप्यहम में तस्मिन्, तथाप्यहम में तस्मिन्। अगला है कि बहुनी अपत्यानि, बहुनी अपत्यानि, बहुनी अपत्यानि, इसका हो जाएगा बहुन्य पत्यानि, बहुन्य पत्यानि, बहुन्य पत्यानि। इसके बाद है जल जलोपल्लवः, 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 पल्लवः, जलोपल्लवः। तो हो जाएगा जल जोड़ उपपल्लवः। ठीक है, अब देख लेंगे कुर्वन जोड़ आसित, कुर्वन् नासित, तयोरेकः, तयोः जोड़ एकः, न जोड़ोत्थितः, नोत्थितः, सत्स्वपि, सत्सु जोड़ अपि, तथा अपि अहम एतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन्, बहुनी अपत्यानि, बहुन्य पत्यानि, जलोपपल्लवः, जल जोड़ उपपल्लवः। ये हमारा हो गया। अगला है प्रश्न हमारा कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पद सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। कहता है अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए सा च अवदत् भो वासव अहम भृशं दुखिता अस्मि। वह बोली कि हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूं। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उत्तर होगा सुरभये, सुरभये, सुरभये। या दूसरा एक और बना सकते हैं सुरभ्यै, चतुर्थी में होगा सुरभ्यै। अगला है कि पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूं। फिर वही यही होगा उत्तर सुरभये या सुरभ्यै, दोनों का उत्तर सेम होगा। अगला है, हमें लगता है कि सबका उत्तर सेम होगा। ठीक है, आप लोग बना लेंगे कि सबका सदीनः इति जानन्नपि कृषकः तम ताड़यति। तो स वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, सुरभि के लिए। मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुतों संतान है। मैं किसके लिए प्रयोग किया गया, सुरभि के लिए। सच तामेव असंतवयत्, सह किसके लिए, सुरभि के लिए। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। तो तव किसके लिए, वही सुरभि के लिए। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम लोग। सबका क्वेश्चन नंबर 5 में सबका उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही उत्तर सबका होगा, इसलिए आप बना लेंगे, घबराएंगे नहीं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय माने मूल धातु और प्रत्यय। तो पहला है श्रुत्वा, श्रुत्वा इसका होगा श्रु
जोड़ कत्वा, श्रु जोड़ कत्वा। अगला है आपके लिए दृष्ट्वा। तो ये होगा दृष्ट जोड़ कत्वा, दृष्ट्वा। अगला है कुर्वन् नासित, कुर्वन्, कुर्वन्। अगला है दृष्ट्वा के बाद कुर्वन्, तो ये होगा कुर्वन्। इसमें सत्री प्रत्यय है, क्री जोड़ क्षत्री, क्री जोड़ सत्री। उसके बाद है जानन, जानन इसका भी होगा ज्ञा जोड़ क्षत्री, जानन इसका भी होगा ज्ञा जोड़ क्षत्री। इसके बाद है ओढ़ुम, ओढ़ुम, ओढ़ुम इसका होगा वह जोड़ तुमुन, वह जोड़ तुमुन। अगला है विशिष्य, विशिष्य, विशिष्य। तो वी जोड़, वी जोड़ शिष जोड़ ल्य, वी जोड़ शिष जोड़ ल्य। अगला है नित्वा, नित्वा, नी जोड़ कत्वा। हो गया। तो यह हो गया श्रु जोड़ कत्वा, दृश्य जोड़ कत्वा, कुर्वन् क्री जोड़ सत्री, जानन ज्ञा जोड़ सत्री, ओढ़ुम वह जोड़ तुमन, विशिष्य वी जोड़ शिष जोड़ ल्य, नित्वा नी जोड़ कत्वा। तो अगला लास्ट प्रश्न है 7वां नंबर, और आप देखेंगे 7वां नंबर का प्रश्न है कि विशेषण पदम का स्तंभे विशेषण पदम, खा स्तंभे विशेष्य पदम, दोनों का मिलान करना है। तो लिखते हैं क और ख, क और ख, ठीक है, क और ख। क में है कश्चित, कश्चित, तो कश्चित के साथ हो जाएगा कृषकः, कश्चित कृषकः। दूसरा है दुर्बलम, दुर्बलम, तो दुर्बल कौन था? वृषभम। उसके बाद है क्रुद्धः, क्रुद्धः, तो हो जाएगा कृषि बलः, कृषि बलः, कृषि बलः। अगला है सहस्राधिकेषु, सहस्राधिकेषु, ये होगा सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। अगला है अभ्यधिका, अभ्यधिका, अभ्यधिका इसका होगा कृपा, अभ्यधिका कृपा। विस्मिता, विस्मिता का हो जाएगा आखंडलः, आखंडलः, विस्मिता आखंडलः। उसके बाद तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला का हो जाएगा जननी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, पहला है विशेषण, दूसरा है विशेष्य, यानी कश्चित का विशेष्य कृषकः, दुर्बलम का विशेष्य वृषभम, क्रुद्धा का विशेष कृषि बलः, सहस्राधिकेषु का पुत्रेषु, अभ्यधिका का कृपा, विस्मिता का आखंडलः और तुल्यवत्सला का जननी। तो ये हमारा पाठ 5 का प्रश्नोत्तर का अभ्यास हो गया। अगले
क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।